हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम एवरेज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और अभी तक जिन्होंने हमारा एवरेज का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है वो जाके यूट्यूब पर देख लें, क्योंकि हमने आपको लेक्चर 1 में सभी बेसिक चीजें, एवरेज से जुड़े जितनी बेसिक चीजें होती हैं हमने आपको उसमें बताया था। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज के लेक्चर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। देखिए, the average of 11 result is 60 marks if the average of first 6 result is 59 marks and that of the last 6 term is 62 marks, then the 6th result contain। यह एमटीएस 2014 क्वेश्चन है। ए 66 मार्क्स, 65 मार्क्स, सी 60 मार्क्स, 61 मार्क्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले एक फार्मूला जान लेते हैं जो कि एवरेज में बहुत यूज होता है। फार्मूला ए बी एवरेज इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट। यह हमारा फार्मूला, जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे हर क्वेश्चन में यह फार्मूला यूज होगा। ठीक, अब देखिए हम इसको यहां से कर सकते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जैसे हमारा क्वेश्चन पूछा रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया है, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट पूछ लिया तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ स्टूडेंट। अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट पूछता है हम ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे चेंज करते चले जाएंगे। ठीक ठीक है। अब देखिए यह फार्मूला हम जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे सभी में यह फार्मूला हम यूज करेंगे और हर क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व करवा देंगे। ठीक, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 60 मार्क्स। 11 रिजल्ट जो है उसका एवरेज कितना दिया गया? 60 मार्क्स। हम मान लेते हैं लेट 11 रिजल्ट जो 11 रिजल्ट दिया गया है उसको दिया गया x1 हो गया, कामा x2 हो गया, कामा x3 हो गया, कामा x4 हो गया, कामा डॉट 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 x11। हमारे पास यह 11 रिजल्ट हो गया। पहला रिजल्ट हो गया, दूसरा रिजल्ट हमने मान लिया इसको। ठीक, 11 रिजल्ट का है। अब 11 रिजल्ट का एवरेज कितना दिया गया? 60 मार्क्स। तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट। हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस x11। कितना एलिमेंट है टोटल? 11। एवरेज कितना दिया गया? 60 इज इक्वल टू 60। इतना हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस x11 इज इक्वल टू 11 660। हमारे पास इतना आया। अब आ क्या कह रहा है? इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 59 मार्क्स। हमसे कह रहा है कि फर्स्ट 6 रिजल्ट यानी कि x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x6 का जो एवरेज दिया गया है वह दिया गया कितना? 59 मार्क्स। 59 मार्क्स। यहाँ पे 6 है इसलिए हमने 6 के जो डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ से पूछा फर्स्ट 6। ठीक, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x6 इज इक्वल टू 59। 6 9 54, 6 5 30, 30 5 35, 354। ये हो गया। हम आप पहला मान लेते हैं। अब दूसरा हमने क्या कहा है? हमसे कहा है लास्ट 6 टर्म इज 62 मार्क्स। मतलब कि लास्ट 6 टर्म यानी कि x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस डॉट 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 प्लस x11 अपॉन 6। इसका एवरेज कितना दिया गया? 62 इज इक्वल टू 62। यहां से हो जाएगा x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस डॉट 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 प्लस x11 इज इक्वल टू 6 दूनी 12, 6 छाक 36, 1 37, 372। यह हमारा हो गया दूसरा। ठीक, यह हमारे पास पहला है, हमारे पास दूसरा है। अब कह रहा है देन द 6 रिजल्ट कंटेंट। हमें छठवां रिजल्ट बताना। तो देखिए यहाँ से हम पहला और दूसरा, पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। फर्स्ट प्लस सेकंड। फर्स्ट हमारे पास कितना है? x1 प्लस x2 6 तक है ना। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 कहां तक है? x6 तक है ना। पहला यहां तक है। अब दूसरा कहां तक है? x6 से शुरू है
प्लस x6 प्लस x7 प्लस डॉट 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 प्लस x11 तक है। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 354 बराबर 354 और इसकी वैल्यू कितनी दी गई 372। अब यहां से हो जाएगा, देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3, यहाँ पे 2x6 है ना, है कि नहीं। यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो हमारे पास 2x6 आ जाएगा, लेकिन हम एक x6 को बाहर लेंगे और x6 को अंदर ही रहने देंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस x11 प्लस x6। हमने एक x6 को अंदर ही रहने दिया और एक को बाहर कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6 7 5 12 3 3 6 1 7 7 26 हो गया। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास 660, इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी 660 प्लस x6 इज इक्वल टू 726, x6 इज इक्वल टू 6 12 से 6 गए 6 66, x6 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 66 मार्क। और हमसे क्या कहा है फाइंड द 6 डिजिट कंटेंट, हमसे 6 डिजिट कहा है, 6 डिजिट कंटेंट 66 मार्क्स आ गया आंसर सही। ठीक, समझ में आया कि नहीं। देखो कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन पूछा है बस आप उसको कीजिए। और एवरेज में एक चीज है, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी ना एवरेज के क्वेश्चन आपको लगाने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा। ठीक, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी, पहले आप फार्मूला रखेंगे तब उसमें एक एक चीज रखेंगे तो वहां पे आपका ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स इन ए फैक्ट्री 6000 रुपीस। There are 12 officers having an average salary of 14,000 rupees, while the average salary of the remaining person is 5,600. The number of workers is that factory is। ये 2014 का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हिंदी में इसका मतलब समझ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। The average salary of all workers in a factory 6,000 है, मतलब कि एक फैक्ट्री में सभी मजदूरों की जो औसत सैलरी औसत तनख्वाह है वह 6,000 रुपए है। और कह रहा है कि उस सभी वर्कर्स में वहां पे 12 ऑफिसर थे जिनकी एवरेज सैलरी कितनी थी 14,000 रुपए। अब कह रहा है फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ द रिमेनिंग, जबकि बचे हुए व्यक्तियों की एवरेज औसत तनख्वाह कितनी थी 5600 रुपए। हमसे कह रहा है द नंबर ऑफ वर्कर्स इज दैट फैक्ट्री, हमें कह रहा है कि उस फैक्ट्री में कितने मजदूर थे, कितनी संख्या मजदूरों की थी वही हमें पता लगाना है। तो देखिए हमें यहाँ पे पता नहीं है कितनी संख्या थी मजदूरों की ना, तो हम मान लेते हैं लेट ऑल वर्कर्स इन फैक्ट्री, हम मान लेते हैं कि x मजदूर थे फैक्ट्री में। तो अगर x मजदूर थे तो हमारी एवरेज सैलरी x मजदूरों को कितनी दी गई है 6,000 रुपए। तो यहां से हो जाएगा टोटल सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स इज इक्वल टू 6,000x। ये 6,000x कहां से आ जा रहे हैं आप लोग, या फार्मूला ही है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए एवरेज कितना दिया था 6,000, एवरेज हमने रखा 6,000 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट, टोटल नंबर की जगह सैलरी है, यहाँ पे टोटल सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स, यहाँ पे एलिमेंट की जगह वर्कर है, टोटल सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स और नंबर ऑफ एलिमेंट हमने कितना मजदूर माना था x मजदूर माना था। तो हमारे पास यहाँ से 6,000 हो गया, यहाँ से x हो गया और इसको हमने आगे लिखा है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए 6,000 x हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कहां से आया। ठीक है, अब देखिए हम इसको दोबारा नहीं बताएंगे, अब ऐसे ही हम शॉर्टकट करेंगे। ठीक ठीक है, अब देखिए टोटल सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स 6,000x हो गया। अब हमसे आ क्या कह रहा है, देयर आर 12 ऑफिसर हैविंग एन एवरेज सैलरी ऑफ 14,000। इसमें कह रहा है कि 12 ऑफिसर थे जिनकी एवरेज सैलरी 14,000 थी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि टोटल सैलरी ऑफ 12 ऑफिसर कितना है 12 गुणे 14,000 कर देंगे हम, 12 गुणे 14 1 2 3। हम इसको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं बताए ना, जहां फार्मूला रखा उसी फार्मूले से हम कर रहे हैं इसको। ठीक, यहां से हो जाएगा हमारे पास 0 0 0 5 48
12 के 12 4 16 इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, व्हाइल द एवरेज सैलरी ऑफ द रिमेनिंग पर्सन। अब देखिए हमारे पास रिमेनिंग पर्सन की एवरेज सैलरी 5600 रुपए है। टोटल कितने पर्सन थे, टोटल एक्स पर्सन थे। टोटल कितने मजदूर थे, एक्स मजदूर थे। एक्स मजदूर में 12 ऑफिसर थे, तो कितने हमारे पास बचे, हमारे पास बचेंगे एक्स माइनस 12। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल सैलरी ऑफ एक्स माइनस 12 पर्सन हो जाएगा कितना है 5600 एक्स माइनस 12। ठीक, यहां से हो जाएगा 5600 एक्स माइनस 0 0 12 72 12 पंचे 60 1 67 इतना हो गया हमारे पास। हमसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ वर्कर्स इन दैट फैक्ट्री, फैक्ट्री में कितने मजदूरों की संख्या थी, हमें वही बताना है। तो देखिए यहाँ पे 12 ऑफिसर थे, यहाँ पे कितने बचे थे आदमी, एक्स माइनस 12 पर्सन थे। लेकिन यहाँ पे कितने थे, टोटल सैलरी ऑफ आल वर्कर्स। अब हमें आर वर्कर्स को पूछ रहा है, तो हमारे पास 12 ऑफिसर थे और एक्स माइनस बचे कितने थे, एक्स माइनस 12 पर्सन थे। तो हम इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास आर नहीं हो जाएगा। तो देखिए यहां से हो जाएगा टोटल सैलरी ऑफ 12 ऑफिसर प्लस कितना है, टोटल सैलरी ऑफ एक्स माइनस 12 पर्सन। टोटल सैलरी ऑफ एक्स माइनस 12 पर्सन, या कितना है 6000 एक्स बराबर किसके है, 6000 एक्स के। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो भैया टोटल हमने यहाँ पे टोटल माना था, टोटल। अब टोटल किससे आता है, जितने ऑफिसर थे और जितने आदमी बचे थे, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तभी हमारे पास टोटल आएगा। इसीलिए हमने इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, तभी हमारे पास टोटल आया। अब देखिए यहाँ पे कितना था, 16800 16000 1,68,000 0 0 0 प्लस कितना था 5600 एक्स, 5600 एक्स माइनस 7 2 0 0 बराबर 6000 एक्स बराबर 6000 एक्स। बस इसको आप यही सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 0 0 10 में से 2 गए 8 8 में से 7 में से 7 गए 0 6 में से 6 गए 0 1 इज इक्वल टू उधर जाएगा तो हो जाएगा 400 एक्स 0 0 कटेगा 0 0 कटेगा 4 दूनी 8 4 पंचे 20 4 दूनी 8। हमारे पास एक्स बराबर कितना है 252। हमारे पास मजदूरों की संख्या कितनी थी 252 थी। हमारा बी आंसर सही हो गया। ठीक, समझ में आया, कुछ करना नहीं था इसमें। देखिए यह हमने आपको जो फार्मूला बताया था, यहाँ पे हमने सभी जगह फार्मूला ही लगाया है, बस हमने सीधे डायरेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी ना, तो देखिए यहाँ पे हमसे क्या क्या है, टोटल सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स। हमने यहाँ पे आल की बात की है और आल में से हमने यहाँ पे 12 ऑफिसर थे और 12 में से कितने बचे थे, एक्स माइनस 12 पर्सन थे। तो हमने दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कितने वर्कर्स थे। ठीक, यहाँ पे हमने इसीलिए यहाँ पे जोड़ दिया टोटल सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स। ऑल मतलब 12 और दोनों को जोड़ेंगे तभी हमारे पास टोटल आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे दोनों को जोड़ के यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20 एंड 4 ऑफ द नंबर आर 10 15 20 एंड 25। इफ द नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर देन द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 इज। ये 2013 का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20। 5 अंकों की जो औसत संख्या है वह 20 है। तो देखिए 5 और 4 संख्या हमें दी गई है, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या ए है। हमें पांचवी संख्या नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं लेट फिफ्थ नंबर बी एक्स हम मान लेते हैं। अब हमें 4 संख्या दी गई है, पांचवी संख्या हम इसको, और पांचवी संख्या क्या पूछा है, औसत संख्या 20 है। तो देखिए पहली कितनी है 10 धन 15 धन 20 धन 25 और पांचवी कितनी है प्लस एक्स। यही हमें पांचों संख्या क्या दी गई है, 5 संख्या दी गई है और उनका औसत संख्या कितनी दी गई है 20 दी गई है, बटा 5 करके हम कर देंगे 20।
ठीक, समझ में आया? इसको हम कहां से किए हैं? देखो, हमसे कहा है द एवरेज ऑफ 5 नंबर, 5 संख्या का औसत जो है वह 20 दिया गया है और हमें 4 संख्या दी गई है, तो हमें पांचवी संख्या नहीं पता थी, तो हम पांचवी संख्या मान लिए, तो हमें 5 संख्या की औसत संख्या 20 दी गई है। हमने आपको क्या फार्मूला बताया है? सम ऑफ ऑल एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट। सम कीजिए सभी संख्या क्या, जितने संख्या थे उससे डिवाइड कर दीजिए बस। अब यहाँ से करना है 10 15 15 10 25 25 25 50 50 20 70 70 धन x बराबर 20 25 100 x बराबर 30। पांचवी संख्या में पता चल गई 30 है। अब कह रहा है कि इफ द नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, हमें नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो पहले 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25 और 30, यही 5 संख्या है। कह रहा है कि जिन द एवरेज ऑफ द लास्ट 3, हमें लास्ट 3 का एवरेज निकालना है, यानी कि 20 धन 25 धन 30 बटा 3 हो जाएगा हमारे पास 25 25 50 50 25 75 75 बटा 3 3 दूनी 6 3 पचे 15 25। ये हमारा आंसर होगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं? कुछ करना था? नहीं करना था ना? एकदम इजी आपको बताऊंगा, जैसे भी बताऊंगा एकदम इजी तरीके से बताऊंगा और आपको कहीं कंफ्यूजन भी नहीं होगी। कहीं कंफ्यूजन हो रही है आपको? नहीं हो रही है ना? ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इन ए क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन is 73 and that of boys is 71. The average score for the whole class is 71.8. Find the percentage of girls. MTS 2011 का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम आपको दो तरीके से बताएंगे, आपको जो इजी लगे या आपको जो अच्छा लगे आप उसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। ठीक, देखिए पहले कह रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन इज 73 एंड दैट ऑफ बॉयज। एक एग्जामिनेशन में जो औसत स्कोर था लड़की का, मान लीजिए कि यहाँ पर गर्ल्स है और यहाँ पे बॉयज थे, और गर्ल्स का औसत स्कोर कितना था? 73 था और बॉयज का कितना था? 71। और उनका क्या दिया गया था? द एवरेज स्कोर फॉर द होल क्लास। हमें एवरेज स्कोर पूरा कितना दिया गया होल क्लास का? 71.8 71.8। अब यहां से आप सॉल्व कर लीजिए, यहां से इसको घटाइए, यहां से इसको घटाइए। ठीक, 73 में से 11.8 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 1.2 और 71 में से 71.8 में से 71 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 0.8। ठीक, इतना आपके पास आएगा। अब देखिए यहाँ से 0.8 रेशियो 1.2 हो गया, इसको आप दशमलव दशमलव काट देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 2 रेशियो 3। अब हमसे कहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, हमें गर्ल्स का परसेंटेज पूछा है, तो गर्ल्स की 2 यूनिट आई है और बॉयज की 3 यूनिट आई है। अब देखिए यहां से जब आप परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकालेंगे, गर्ल्स परसेंटेज निकालेंगे तो आपकी गर्ल्स की यूनिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट, टोटल कितनी थी गुणे 100 कर देंगे यार, 5 1 5 5 दूनी 10 0 20 दूना 40%, हमारे पास 40% आ गया। एक तरीका तो ये है करने का। ठीक, यह समझ में आया आपको? अब देखिए दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए कि उस क्लास में x बॉयज थे और y गर्ल्स थी, तो हम मान लेते हैं टोटल स्कोर ऑफ गर्ल्स, टोटल स्कोर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी थी? 73 थी, तो 73 बराबर 73 y हो जाएगा और टोटल स्कोर ऑफ बॉयज का लिक्विड आपके यहाँ पास हो जाएगा, x बॉयज थे और यहाँ पे 71 स्कोर 71 x हो जाएगा। इसको हम आपको इसको फार्मूले के हिसाब से बता रहे हैं, इसको हमने आपको इलिगेशन मेथड से बताया। ठीक, अब देखिए यहाँ की कह रहा है द एवरेज स्कोर फॉर द होल क्लास इज 71.8। एवरेज स्कोर कितना था? 71.8 था, 71.8 था इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज 73 y प्लस 71 x अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट कितने नंबर थे? x गर्ल्स थी, y x बॉयज थे और y गर्ल्स। ठीक, अब यहां से हो जाएगा 71.8 x प्लस 71.8 y इज इक्वल टू 73 y प्लस 71 x।
ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। यहाँ से क्या आता है x हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 0.8 x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे 1.2 y, यहाँ से हो जाएगा x अपान y इज इक्वल टू 1.2 अपान 0.8, यहाँ से हो जाएगा 4 3 12 4 2 8। अब y क्या थी, हमसे गर्ल्स परसेंटेज पूछी थी और गर्ल्स हमने क्या माना था, y को माना था, y की कितना आया, 2 आया है, तो हम मान कर लेंगे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स y आया ना, तो हो जाएगा 2 बटा टोटल हो जाएगा 3 2 5 गुणे 100, 5 दूनी 10 0 20 दूनी 40%। इसमें भी इतना आया है, इसमें भी उतना आया। ठीक, आप चाहे जो जिस तरीके से कर लीजिए। ठीक, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको इस तरह के क्वेश्चन? देखिए एवरेज के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आप उसको हमने आपको पहले ही बताया, जितना आप सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए शॉर्टकट बनता चला जाएगा। जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना, उतना ही आपके लिए शॉर्टकट वह बनता चला जाएगा। ठीक, एवरेज में यही खासियत होती है। वहां पे अगर आप जितना सॉल्व करोगे ना, उतना ही आपके मन में उतना ही शॉर्टकट मेथड चलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ थ्री नंबर ए बी एंड सी इज टू मोर देन सी, द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 48, इफ डी इज 10 लेस देन सी, देन द एवरेज ऑफ सी एंड डी इज। सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है। इसको आप एक बार अपने आप से ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करवाता हूं। ठीक, पॉज करके जल्दी ट्राई कीजिए इसको, देखिए कितना आंसर आता है। हो गया, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए कहा है द एवरेज ऑफ थ्री नंबर ए बी एंड सी इज टू मोर देन सी। हमसे कहा है कि जो औसत है तीन संख्याओं का ए बी एंड सी, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल अपान तीन संख्या है अपान 3 इज इक्वल टू कितना एवरेज है, टू मोर देन सी, मतलब कि 2 प्लस सी। बस यही हमसे कहा है, टू मोर देन सी। अब देखिए यहां से हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 दूनी 6 धन 3c, यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू सी, उधर जाएगा 6 धन 2c। हमारे पास इतना आया। अब कह रहा है द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 48, द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 48, एवरेज यानी कि a प्लस बी अपान 2 इज इक्वल टू 48, यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2 बटा 16, 2 चौको 8 96 हो गया। यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 96। अब यहाँ पे इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा 96 इज इक्वल टू 6 प्लस 2c। अब 6 इधर जाएगा तो हो जाएगा 90 अपान 2 इज इक्वल टू c, हो जाएगा 2 1 2 45। हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई 45, एक वैल्यू तुम्हारे पास आ गई c की वैल्यू। अब हमसे क्या है, इफ d इज 10 लेस देन c। अब क्या है कि d जो है, इफ d इज 10 लेस देन c, c से 10 कम है। अब यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आई है, तो यहाँ से d इज इक्वल टू 45 माइनस 10 करेंगे, 45 माइनस 10 कीजिए आप, d बराबर 45 में से 10 गए 35। अब आगे क्या कह रहा है, देन द एवरेज ऑफ c एंड d इज। हमें कह रहा है कि एवरेज c और d का एवरेज निकालिए, एवरेज ऑफ c एंड d का। c हमारे पास कितना है 45 और d कितना है 35, कितनी संख्या है 2, इसका एवरेज निकालिए आप, हो जाएगा 5 5 10 4 3 7 1 8, 5 5 10 4 5 2, 2 से 48 डी हमारा आंसर सही। ठीक, इजी है कि नहीं? देखिए हमने आपको कितना जल्दी कर दिया इसको। कुछ नहीं करना है, बस आपको समझना है क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसके बाद जो कह रहा है उसमें आप वैल्यू रखते चले जाइए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी 65 किलोग्राम, इफ द एवरेज वेट ऑफ सी एंड बी 61.5 kg and the average weight of A and C is 68.5 kg, then the weight of C in kilogram is 65 67 70 68। एसएससी जीपीयू 2020 का क्वेश्चन है। देखिए इसको आप पहले अपने आप से ट्राई कीजिए, सेम क्वेश्चन पिछले की तरह है। जल्दी से इसको कीजिए, तुरंत कीजिए इसको, एकदम सेम क्वेश्चन पिछले की तरह है। हो गया?
चलिए देखते हैं। देखिए हमसे कहा द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 65 किलोग्राम। द एवरेज वेट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 कितना दिए गए 65 किलोग्राम। हो जाएगा यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 5 15 3 6 18 19 195। हमारे पास इतना आप कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ सी एंड बी 61.5 kg। सी प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 61.5। यहाँ से हो जाएगा सी प्लस बी इज इक्वल टू 2 पंचे 10 2 1 2 1 3 2 6 12 13 2 पंचे 2 1 2 2 6 12 13 2 6 12 यहाँ से 123 हो गया। अब कह रहा है द एवरेज रेट ऑफ ए एंड सी ए प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 68.5। यहाँ से हो जाएगा ए प्लस सी इज इक्वल टू 10 2 8 16 17 2 6 12 13 2 8 16 17 2 6 12 13 137 आ गया 123 आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है देन द वेट ऑफ सी। हमें सी की वेट पता करनी है। तो यहाँ से हमारे पास देखिए a प्लस सी बराबर कितना 137 आया है। तो इसको यहाँ से हम रख देंगे b इज इक्वल टू 195 माइनस a प्लस सी इज इक्वल टू 195 माइनस 137 हो जाएगा। 15 में से 7 गए 8 8 में से 3 गए 5 58 आ गया हमारे पास b की वैल्यू। अब b की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो c इज इक्वल टू 123 माइनस 58 13 में से 8 गए 5 11 में से 5 गए 6 5 11 अच्छा 65 हमारा आंसर आ गया। ठीक इजी है कि नहीं। देखिए जितना भी हार्ड क्वेश्चन दे दे हम आपको उसको 1 मिनट के ही अंदर बताएंगे। अगर आपको ठीक से या चीज पता है मतलब हम जो ये चीज कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इक्वल टू 65। देखिए या हमने आपको जो शुरू में फार्मूला बताया था वही है कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज यह है सम ऑफ ऑल एलिमेंट कितने एलिमेंट थे उसका क्या करना है सम करना है। या तो आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कि ऊपर कितनी संख्या है उसी से उसको भाग कर देना है। यहाँ पे 2 संख्या इसीलिए यहाँ से 2 भाग किए हैं। ठीक है सॉल्व कर लीजिए इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए and B of class IX was 63. The number of students in A were 10 more than that of those in B. The average score of 90 students in A was 30% more than that of student in B. The average score of student in B is। देखिए यह क्वेश्चन आपको देखने में बहुत हार्ड लग रहा होगा ना लेकिन हार्ड है नहीं है। देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए कहा है द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट हैं। सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास 90 स्टूडेंट हैं और 90 स्टूडेंट का टोटल स्कोर कितना है और 90 स्टूडेंट टोटल स्कोर ऑफ 90 स्टूडेंट इज इक्वल टू 90 इंटू 63। अब इसको हमने कहां से किया है पता है आपको। यह एक फार्मूला है एवरेज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट उधर रह गया और एवरेज कितना था हमारे पास 63 था और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने टोटल स्टूडेंट थे वही हमने 90 किया है। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यही हमने किया है। ठीक कंफ्यूज मत होना यहाँ पे नहीं कंफ्यूज हो जाना। अब देखो यहाँ पे इतना हो गया ये हो जाएगा हमारे पास 9 3 27 9 6 54 2 56 5670 हो गया। अब आगे क्या कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए वेयर 10 मोर देन दिस इन बी। जो ए में स्टूडेंट है मतलब कि जो सेक्शन ए में स्टूडेंट हैं वह 10 मोर बी से 10 ज्यादा है बी 10 इतना है। अब देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पता नहीं है सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट थे या सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट थे। हमें यहाँ पे टोटल मिला के दिए थे दोनों में 90 स्टूडेंट हैं तो हम मान लेते हैं सेक्शन बी स्टूडेंट हम x मान लेते हैं। ठीक अब यहाँ से हो जाएगा a इज इक्वल टू x प्लस 10। अब यहाँ से बी में x स्टूडेंट थे और ए में x प्लस 10 स्टूडेंट थे। सेक्शन बी में x स्टूडेंट थे सेक्शन ए में x प्लस 10 स्टूडेंट थे। अब यहाँ पे यह सेक्शन बी है या सेक्शन ए है। अब हम इसको ले जाके यहाँ पे रख देंगे। सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट थे x प्लस 10 स्टूडेंट थे x प्लस 10 स्टूडेंट थे और सेक्शन बी में कितने थे x थे प्लस x इज इक्वल टू 90। समझ में आ रहा है नहीं आपको। यहाँ से हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 80 x इज इक्वल टू 40। यहाँ से x क्या आया हमारा b
यानी कि बी में कितने स्टूडेंट थे 40 थे। अब ए में हम वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा ए इज इक्वल टू 40 धन 50 50। सेक्शन ए में 50 स्टूडेंट और सेक्शन बी में 40 स्टूडेंट। समझ में आ गया? टोटल कितने थे 90, सेक्शन ए में 50 और सेक्शन बी में 40। अब इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, द एवरेज स्कोर ऑफ 90 स्टूडेंट, यहां करते हैं द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन ए वाज 30% मोर देन दैट ऑफ स्टूडेंट इन बी। मतलब कि जो एवरेज स्कोर ए में है, ए का एवरेज स्कोर वह 30% ज्यादा है देन दैट ऑफ बी स्टूडेंट, बी प्लस बी इंटू 30%, इतना ज्यादा है। इसको हम ऐसे ही करते हैं परसेंटेज वाला, या तो आप ऐसे कर लीजिए सीधे, यहाँ पे 30% ज्यादा है ना, तो हो जाएगा किससे, बी में, तो हो जाएगा बी गुणे 130%। सीधे आप ऐसे करिए, ठीक। अगर यहाँ पे 30% लेस पूछता तो आप 100 में से 30 घटा देते, यहाँ पे हो जाता 70। यहाँ पे 30% ज्यादा पूछा है तो यहाँ पे हमने 100 जोड़ दिया, ठीक। यहाँ पर आप सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल टू बी इंटू 130%। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट बी की हम मान लेते हैं y, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू y इंटू 130/100 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 13y/10। अब देखो यह क्या आया है, यह हो गया लेट एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट बी का एवरेज स्कोर y है और स्टूडेंट ए का एवरेज स्कोर कितना है 13y/10। और हमसे क्या कह रहा है, टोटल स्कोर ऑफ 90 स्टूडेंट, और हमसे क्वेश्चन में पूछा है द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन बी इज, हमसे बी का सेक्शन बी का स्टूडेंट का एवरेज स्कोर पूछा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हमसे कहा है, टोटल स्कोर ऑफ 90 स्टूडेंट, 90 स्टूडेंट में सेक्शन ए में 50 स्टूडेंट थे और सेक्शन बी में 40 स्टूडेंट थे, और सेक्शन ए में कितना एवरेज था, इतना था, और सेक्शन बी में कितना था, इतना था। तो हम यहाँ से क्या, सेक्शन ए में कितना था 50 इंटू 13y/10 प्लस, और सेक्शन बी में कितना था 40 गुणे y, 40 गुणे y बराबर कितना है 5670, 5670, ठीक। अब यहाँ से 10 1 10, 10 5 50, यहाँ से हो जाएगा 13 5 65y प्लस 40y इज इक्वल टू 5670, यहाँ से हो जाएगा 5 6 4 10, 105y बराबर 5670, y बराबर हमारे पास आ जाएगा 54, ठीक। y बराबर हमारे पास 54 आ जाएगा, हमारा डी वाला आंसर रहेगा। और y हमसे क्या कहता था, द एवरेज स्टूडेंट इन बी, और एवरेज स्टूडेंट हम बी को क्या माने थे, y ही माने थे, और y हमारे कितना आया 54 आया। कुछ समझ में आया कि नहीं आपको? देखिए आपको फिर से बताते हैं इसको क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में हमारे पास 90 स्टूडेंट थे, और कह रहा है कि द एवरेज स्कोर 90 विद्यार्थियों का औसत स्कोर कितना था 63 था। तो हमने यहाँ कह लिया टोटल स्कोर ऑफ 90 स्टूडेंट, 90 गुणे 63, यहाँ 5670 आया। अब आ कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए में जो है वह जो है बी से ज्यादा थे 10 स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने कर दिया, बी को हमने मान लिया x मान लिया, x हमने रखा x + 10 रखा, a = x + 10। अब हमारे पास सेक्शन बी में x थे, a में से x + 10 थे, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे ले जाकर रखी, तो हमारे पास x + 10 + x = 90, 2x, x बराबर 40। x हमने क्या माना था सेक्शन बी में मतलब 40 स्टूडेंट थे, और सेक्शन ए में हमने रखा 50 स्टूडेंट हो गए। हमें पता चल गया सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट थे 40 और 50। लेकिन आगे क्या कह रहा है, द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन ए वाज 30% मोर देन दैट ऑफ स्टूडेंट। हमने जो पूछा है हमने यहाँ पे यह किया, और कह रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन बी, हमें बी का एवरेज स्कोर बताना है। तो हमें बी का पता नहीं है, तो हमने मान लिया लेट एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट बी, y हमने मान लिया क्योंकि हमें पता नहीं था। तो यहाँ से हम बी की जगह हम रख दिए y = 130% था, 130/100 कर दिए, 13y/10 हो गया। अब यहाँ से ए का एवरेज स्कोर आ गया 13y/10, और स्टूडेंट बी का एवरेज स्कोर आ गया y/10। हमसे यहाँ पूछा टोटल स्कोर ऑफ 90 स्टूडेंट, टोटल स्कोर 90 स्टूडेंट में से 40 स्टूडेंट सेक्शन
90 स्टूडेंट्स में से 40 स्टूडेंट सेक्शन बी में थे और 50 स्टूडेंट सेक्शन ए में थे, और हमने सेक्शन बी का एवरेज स्कोर निकाला प्लस करके और सेक्शन ए का एवरेज स्कोर निकाल करके इक्वल टू इतना था, हमने वही सॉल्व किया। ठीक, समझ में आया? ठीक है, चलिए आपको ये क्वेश्चन इस तरह और देता हूं, उसको आप अपने आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ए क्लास आर 40 and 52 respectively. The average score in mathematics of all the student is 75. If the average score of the student in A is 20% more than of student in B, then what is the average score of student in B? CGL में 2020 का क्वेश्चन है, सेम टू सेम पीछे की तरह जैसे हमने आपको क्वेश्चन 7 करवाया था, सेम टू सेम उसी तरह है क्वेश्चन, सिर्फ उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी की हमें स्टूडेंट नहीं पता था, उसमें टोटल दे दिया था, इसमें टोटल नहीं, इसमें बताया गया है कि सेक्शन ए में इतने थे और सेक्शन बी में इतने थे। ठीक, ठीक है, इसको अपने आप से एक बार ट्राई कीजिए, देखो आता है कि नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट थे? 40 और 52, 40 धन 52 तो हो जाएगा हमारे पास 2 5 4 9 92, टोटल हमारे पास 92 स्टूडेंट थे। अब हमसे आया क्या कह रहा है, देखिए, द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज 75। हमसे कह रहा है कि जो औसत स्कोर था मैथमेटिक्स में सभी विद्यार्थियों का वह 75 था। कितने विद्यार्थी थे? पूरे 92। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल स्कोर ऑफ 92 स्टूडेंट हो जाएगा हमारे पास 2 कितना था हमारा 75। ठीक, पीछे की तरह एकदम सेम टू सेम कर रहे हैं। इसको आपको हमने बताया कि हमने कहां से आया हमारे पास, तो यहाँ पे 92 गुणे 75 आप करेंगे, 92 गुणे 75 करेंगे, 5 दूनी 10, 5 9 45 से 46 गुणे 7 दूनी 14, 7 9 63 एक 64 हो जाएगा, 0 6 4 10 4 4 8 1 9 6 6900 हमारे पास आ गया 6900। ठीक, अब इतना हो गया। अब देखिए, द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इन ए इज 20% मोर देन द स्टूडेंट इन बी। अब हमसे कह रहा है कि ए में जो है वह 20% ज्यादा है बी स्टूडेंट से, यानी कि बी इनटू 20%। और हमसे क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन बी। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द औसत स्कोर क्या होगा स्टूडेंट बी सेक्शन के स्टूडेंट का औसत स्कोर क्या होगा। तो हमें बी वाले को नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं लेट एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट बी हम मान लेते हैं y। तो यहां से हो जाएगा ये बराबर y गुणे 120 बटा 100 0 0 2 6 12 2 6 12 2 5 10, यहां से होगा जाएगा 6y बटा 5। अब देखिए, बी स्टूडेंट का एवरेज स्कोर y है हमारे पास, और ए का कितने हमारे पास है 6y बटा 5, जबकि ए में कितने स्टूडेंट थे 40 और सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट थे 52। अब हमने जैसे पीछे सॉल्व किया था वैसे इसमें सॉल्व करें। टोटल स्कोर ऑफ 90 स्टूडेंट, 90 स्टूडेंट में कितने, सेक्शन ए में इतने थे और सेक्शन बी में इतने थे, सेक्शन ए का एवरेज स्कोर उतना है, सेक्शन बी का उतना है। तो यहां से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा सेक्शन ए का कितना है 40 और सेक्शन ए का एवरेज स्कोर कितना है गुणे 6y बटा 5 प्लस सेक्शन बी का कितना है 52 और एवरेज स्कोर कितना है सेक्शन बी का y इज इक्वल टू 6900। बस यही करना है आपको, 5 8 40 हो जाएगा, 5 8 6 48 y प्लस 52 y इज इक्वल टू 6900, 8 2 10 5 4 9 9 1 10 y बराबर 6900 0 0 0 0 y बराबर 69। ये हमारा आंसर होगा 69, सी आंसर सही होगा। कुछ करना था इसमें, सेम टू सेम हमने पीछे की तरफ किया है, कुछ भी कहो एक चीज डिफरेंस किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, सेम टू सेम किए हैं। सिर्फ उसमें दिया था सेक्शन ए सेक्शन बी के स्टूडेंट हमें मिलाकर दे दिया था, उसमें हमें अलग करके निकाले सेक्शन ए में इतने स्टूडेंट सेक्शन बी में उतने थे। ठीक, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक, लीजिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, the average of 12th number is 39, the average of the last 5 number is 35 and that of the first 4 number is 40, the fifth number is 6 less than the sixth number and 5 more than the seventh number,
the average of the 6th number and 7th number, A 47.5, B 44.5, C 39, D 50। देखिए इसको हम आपको छोटे तरीके से समझाएं या बड़े तरीके से, बोलिए। क्या नंबर है, देखिए सबसे पहले हम इसको चलिए लॉन्ग तरीके से समझा देते हैं जिससे आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 12 संख्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस x12। इसका कितना दिया गया है, 12 संख्या है, एवरेज कितना दिया गया है 39। अब यहाँ से हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस x12 इज इक्वल टू 12 108, 12 36 10 46, क्या हो जाएगा 108, 468 हमारे पास आया। अब कह रहा है एवरेज ऑफ द लास्ट 5 नंबर इज 35। लास्ट 5 नंबर 35 मतलब कि देखिए लास्ट अगर हम नंबर लेंगे तो हमारे पास कितना था, x1 इतना था 12 तक, अगर हम लास्ट लेंगे तो हमारे पास होगा x8 प्लस x9 प्लस x10 प्लस x11 प्लस x12। कितना हमें कहा था, लास्ट 5 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 हमने लास्ट से लिया, यहाँ पे इतना हो गया, अब बटा 5, एवरेज उसका कितना है 35 इज इक्वल टू 35। अब यहाँ से हो जाएगा x8 प्लस x9 प्लस x10 डॉट 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 प्लस x12 इज 25 5 3 15 15 2 17 175। अब यहाँ से 175 आया। अब देखिए क्या कह रहा है, अंडर द फर्स्ट फोर नंबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना दिया गया 40, हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 4 4 16 160। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब हम पहले और दूसरों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। पहले और दूसरे को ऐड करेंगे तो हमारे पास पहला कितना है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और दूसरा कितना है, दूसरा यह है ना x8 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10 प्लस x11 प्लस x12। एग्जाम में आप इस तरीके से मत कीजिएगा, ठीक। एग्जाम में आपको सिर्फ x1 से डाट डाट करके x12 लिख देना है बस, बीच में जिस संख्या से आपको जोड़ना है x1 से डाट करना, x4 करना, फिर प्लस करके x8 से डाट करना, फिर x12 करना। हम यहाँ पे आपको बढ़िया जिससे समझ में आ जाए, ठीक। यहाँ से x12 हो गया। अब बराबर कितना है हमारे पास, पहली थी 175 धन 160, क्योंकि हम दोनों ऐड कर रहे हैं ना, पहला ऐड किए और दूसरा ऐड किए, बराबर 175 धन 160, 175 धन 160। अब एक चीज हम आपसे पूछते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 के बाद 5 6 7 नहीं है ना, तो देखिए हम यहाँ पे दोनों तरफ क्या ऐड कर लेंगे, x5 प्लस x6 प्लस x7, इधर भी ऐड कर लेंगे प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7। अब देखो यहाँ से इतनी संख्या हमारे पास क्या है, इतनी वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, हमारे पास यही तो है 468, है कि नहीं। अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 468 इज इक्वल टू 175 धन 160, 175 धन 160 धन x5 धन x6 प्लस x7। इधर हमारे पास इतना आ गया ना, अब हम इसको माइनस कर देंगे आसानी से, 468 माइनस 5 हो गया, 7 6 13 हो गया, 1 1 2 1 3, 335 बराबर x5 प्लस x6 प्लस x7। 8 में से 5 गए 3, 6 में से 3 गए 3, 4 में से 3 गए 135 बराबर x5 प्लस x6 प्लस x7। अब हमारे पास इतना वैल्यू आ गई। अब हमसे क्या कह रहा है, द फिफ्थ नंबर इज 6 लेस देन द सिक्स्थ नंबर, जो पांचवी संख्या है या छठी से 6 कम है, मतलब कि हम मान लेते हैं छठी संख्या x है और कह रहा है कि द फिफ्थ नंबर जो पांचवी संख्या है या 6 कम है किससे, छठवीं संख्या से। छठवीं संख्या क्या है, x है, x से कितना कम है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 6 प्लस, और क्या कह रहा है, एंड 5 मोर देन द सेवंथ नंबर, और जो पहली ये संख्या है या 5 ज्यादा है सातवीं संख्या से, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 11। x माइनस 11 हमने इसलिए किया क्योंकि इससे 5 ज्यादा है, x माइनस 11 करेंगे प्लस 5 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमसे क्या कहा है, कहा गया 5 मोर देन द सेवंथ नंबर,
5 ज्यादा है सातवीं संख्या, हमने सातवीं संख्या x-11 ली है, और जब इससे 5 ज्यादा रहेगा तो x-6 आएगा। x-6 हमारे पास यही आया है, ठीक, यही हमसे कहा है। अब देखो यहाँ पे बराबर 133 हो गया, 133 इज इक्वल टू 3x 11 6 17 माइनस 11 6 17, इधर आएगा तो हो जाएगा 7 3 10, 3 1 4 1 5, 5 150 बराबर 3x, x बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 5 15 50, x हमारे पास क्या आया है, 6 की वैल्यू आई है, x हमने क्योंकि माना था 6 की वैल्यू, x 6 आया है, और हमसे क्या पूछा था, एवरेज ऑफ द 6th एंड 7th नंबर, एवरेज औसत छठी संख्या और सती संख्या के क्या पूछा है, औसत, यानी कि x प्लस x माइनस 11/2, यही हमसे पूछा है। x हमारे पास 50 है, प्लस x माइनस 11 कितना है, 50 माइनस 11 करेंगे आप, 50 माइनस 11/2, 50 धन 10 में से 1 गए 9, 4 में से 1 गए 3, 39/2 हो जाएगा 9 5 3 8, 89/2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, यानी कि 44.5। हमारे पास कितना है, 44.5, बी वाला आंसर सही रहेगा। ठीक, यह क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आपको? अगर समझ में आया होगा तो हम आपको शॉर्टकट तरीके से बता दे रहे हैं। पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एक बार सॉल्व कीजिए इसे जल्दी। हो गया, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, शॉर्टकट तरीके से आपको बताते हैं कैसे। देखिए हमसे कह रहा था एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 39, हमसे 12 नंबर का है टोटल 12 नंबर हमारे पास 12 गुणे 39 हो जाएगा, 12 9 108, 12 36, 10 46, 468 हो गया, और कह रहा था एवरेज ऑफ द लास्ट 5 नंबर इज 35, यानी कि लास्ट 5 की टोटल लास्ट 5 नंबर हमारे पास हो जाएगा 5 गुणे 35 करेंगे आप, 5 गुणे 35 हो जाएगा हमारे पास 25, 5 3 15 2 17, 175 हो गया, और कह रहा है फर्स्ट 4 नंबर टोटल फर्स्ट 4 नंबर हो जाएगा हमारे पास 4 गुणे 40, 416, 160 हो गया। यहाँ पे देखिए अब क्या कह रहा है, द फिफ्थ नंबर इज 6 लेस देन द सेवंथ नंबर। अब देखो यहाँ से हमारे पास 12 नंबर है, यहाँ से 5 नंबर है, यहाँ से 4 नंबर, यहाँ से 4 नंबर है ना, 5 4 और यहाँ पर 12 है। तो देखिए हम इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, यहाँ से ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 और 4 हो जाएगा 9, यहाँ से 9 नंबर हो जाएगा इज इक्वल टू 5 7 6 13, 1 1 2 1 3, 335 हो गया हमारे पास यहाँ से। अब देखिए इसमें से इसको घटा देते हैं तो हो जाएगा 12 में से 9 गए 3 और 468 में से 335 गए, 12 में से 9 गए 3 इज इक्वल टू 8 में से 5 गए 3, 6 में से 3 गए 3, 4 में से 3 गए 133। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, द फिफ्थ नंबर इज 6 लेस देन द सिक्स्थ नंबर एंड 5। हमारे पास 3 संख्या बची थी, देखिए 12 संख्या दी गई थी और 5 संख्या ले लिए थे और 4 संख्या ले लिए थे। अब देखिए हमारे पास 20 से क्या बची थी, 5वीं संख्या बची थी और छठी संख्या बची थी और 7वीं संख्या बची थी, ये हमारे पास 3 संख्या बची थी। अब देखो हमारे पास यही 3 संख्या बची, 3 संख्या कैसे बची, देखिए टोटल कितने थे, 12 नंबर थे, 12 नंबर से भी यही, और कह रहा है कि लास्ट 5 लास्ट अंतिम से अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास, लास्ट अंतिम से निकालेंगे 12 11 10 9 और 8, यही 1 2 3 4 5, लास्ट अंतिम से हमने इसमें ले लिया था और इसमें से फर्स्ट 4 ले लिए थे, 1 2 3 4, इसमें से इसको ले लिए थे, इसमें से इसको ले लिए थे, तो हमारे पास क्या बचा था 5 6 7, और 5 6 7 बचा था, तो वही हमारे पास 3 संख्या है। अब कह रहा है कि जो 5वीं संख्या है या जो 5वीं संख्या है छठी संख्या से 6 कम है, छठी संख्या हम x मान लेते हैं और 5वीं संख्या से 6 कम है तो x माइनस 6 प्लस x माइनस 11 बराबर 133। बस आप यही सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कह रहा है, इफ a is 1/6, ये 1/6 है, 1/6 of c and b is twice of a,
and the average of A, B and C is 30, then the difference between A and C is। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत इजी है। देखिए क्या कह रहा है, A जो है वह 1/6 क्या है C के। अब कह रहा है एंड B इज ट्वाइस ऑफ A, और B जो है वह ट्वाइस है A के। तो देखिए A क्या है, C बटा 6 है, तो हम यहाँ पे B इज इक्वल टू 2 गुणे C बटा 6 कर देंगे। 2 1 2 2 3 6, यहाँ से हमारे पास C बटा 3 आ गया। अब क्या कह रहा है, एंड द एवरेज ऑफ A, B एंड C इज 30, A प्लस B प्लस C अपॉन 3 इज इक्वल टू एवरेज कितना है 30। तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 3 3 90 हो गया। अब देखिए यहाँ से A की वैल्यू हमारे पास कितना है C बटा 6, और B की वैल्यू हमारे पास कितनी C बटा 3। यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगी A C बटा 6 धन C बटा 3 धन C बराबर 90। C बटा 6 यानी कि हो जाएगा हमारे पास 6 C धन 2C धन 6C बराबर 9 6 54 540। इधर हो जाएगा 540, इधर 6 कट जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 6 9 54, 6 2 8 1 9C इज इक्वल टू 540। C इज बराबर 9 6 54, हमारे पास 60 आ गए। C की वैल्यू 60 आई, तो यहाँ पे A की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, हम C में रखेंगे तो A इज इक्वल टू 60 बटा 6 6 दाम 60। A की वैल्यू 10 आई, C की वैल्यू 60 आई। हमसे क्या पूछा, देन द डिफरेंस बिटवीन A एंड C। A एंड C का डिफरेंस हो जाएगा 60 माइनस 10। A कितना है हमारे पास 10 है, और C कितना है 60 है। 60 माइनस 10 का क्या पूछा है डिफरेंस। 60 में से 10 गए 50, हमारा आंसर C सही होगा। ठीक, सॉल्व कर लो इससे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 3 पीपल A, B and C is 70 kg when D joins this group the average becomes 60 kg। Man E whose weight is 5 kilogram more than of D replace A and the average weight in kg of B, C, D and E now becomes 59 kg। What is the average weight of A, D and E is 39, 35, C 30, D 40। एसएससी सीपीयू 2020 का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 3 पीपल A, B, C and C is 70 kg। देखिए 3 लोग हैं A प्लस B प्लस C, उनका जो एवरेज है 3 लोगों का वह कितना है 70 kg। यहां से हो जाएगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 3 7 21 210। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन D joins this group। अब कह रहा है D जब इन 3 लोगों की ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है तो हो जाएगा A प्लस B प्लस C। जब ज्वाइन कर लेता है प्लस D ज्वाइन कर लिया तो कह रहा है एवरेज हो जाएगा 60। तो यहाँ पे 4 लोग हैं, 4 से डिवाइड इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 4 6 24 240। ठीक, अब कह रहा है मैन E whose weight is 5 kg more than of D। अब यहाँ से एक चीज और, यहाँ से A प्लस B प्लस C का मान कितना है 210। यहाँ से हम A प्लस B प्लस C का मान रखेंगे तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से D इज इक्वल टू 240 माइनस 210 करिए आप, हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक, अब कह रहा है मैन E whose weight is 5 kg more than of D। जो मैन E है उसका वेट जो है 5 किलोग्राम ज्यादा है D से, D प्लस 5। अब हमारे पास D की वैल्यू कितनी है 30। E बराबर 30 धन 5, E बराबर कितना आ गया 35। अब देखिए क्या कह रहा है, रिप्लेस से एंड द एवरेज वेट इन केजी ऑफ B, C, D एंड E नाउ बिकम्स 59 kg। हमें दिया गया B, C, D एंड D, इसका एवरेज वेट कितना दिया गया है 59 kg। B प्लस C प्लस D प्लस E अपॉन 4 इज इक्वल टू 59। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा हमारे पास B प्लस C प्लस D प्लस E बराबर 4 9 36 4 5 20 3 23 आ गया। अब हमारे पास E की वैल्यू पता है और D की वैल्यू पता है, हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो हमारे पास B प्लस C प्लस 30 धन 35 बराबर 236। B प्लस C बराबर 236 माइनस
5 3 3 6 65, यहाँ से हो जाएगा 6 में से 5 गए 1, 13 में से 6 गए 7, 171। यहाँ से हमारी वैल्यू आई 171। अब देखिए यहाँ से क्या किसकी वैल्यू आई, बी प्लस सी की। और देखिए यहाँ पे बी प्लस सी की हमें यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास एक ही वैल्यू आ जाएगी और हमसे एक ही वही वैल्यू पूछा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 210। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 171 बराबर 210 माइनस 171 बराबर 10 में से 1 गए 9, 10 में 7 गए 3, 39 और 2 में से 1 गए 1, ये बराबर 39। अब देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ ए डी एंड ई। ए हमारे पास 39 है, डी हमारे पास 30 है और ई हमारे पास 35 है। हमें क्या पूछा है इसी का एवरेज रेट। तो यहाँ पे ए कितना है 39 धन 30 धन 35, तीन संख्या 3 से भाग कर देंगे, हो जाएगा हमारे पास 5 9 5 14, 3 3 6 6 3 9 9 1 10, 104 बटा 3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 14 हो जाएगा, 3 5 15, 35 से हमारे पास 35 यानी कि 35 के आसपास आएगा आंसर। ठीक, हमारे पास 35 300 के आसपास आएगा। देखिए क्वेश्चन में एक चीज और जोड़ा था हमारे पास कि नियरेस्ट द इंटीजर, यह हमारे पास क्वेश्चन में जोड़ा था, हमने इसको लिखा नहीं था। तो हमारे पास 3 8 24, हमारे पास 14 आएगा, 3 5 15, हमें यहाँ के 35 के आसपास आएगा तो हमारे पास डी आंसर सही रहेगा। ठीक, सॉल्व कर लीजिए इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इफ द एवरेज प्राइस ऑफ 3 चेयर्स इज रुपीस 14,014 एंड देयर प्राइसेस आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:7, देन द हाईएस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज। देखिए इफ द एवरेज प्राइस ऑफ 3 चेयर, 3 चेयर का एवरेज प्राइस कितना है 14,014 रुपए, यानी कि 3 चेयर्स अपॉन 3 14,014 यहां से हो जाएगा 3 चेयर्स इज इक्वल टू 14 3 42, 0 14 3 42, यहां से इतना आ जाएगा। अब कह रहा है एंड देयर प्राइसेस आर इन द रेशियो, और उनकी प्राइसेस जो है रेशियो में दी गई 3:4:7। तो यहां से देखिए सम ऑफ प्राइसेस ऑफ 3 चेयर्स इज इक्वल टू सम ऑफ प्राइसेस गिवन इन रेशियो। देखिए भैया यहाँ पर 3 चेयर है, उनकी एवरेज प्राइस इतना है और रेशियो में दिया गया इतना है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखिए 42 0 42 इज इक्वल टू सम ऑफ रेशियो 3 धन 4 धन 7, 3 धन 4 धन 7 हो जाएगा 42 0 42 इज इक्वल टू 4 3 7 7 7 14 14 यूनिट आ गई हमारे पास। एक यूनिट बराबर कितना होगा, एक यूनिट बराबर 14 3 42 0 14 0 14 3 42 3003, एक यूनिट बराबर 3003 होगा, 3003 होगा। हमसे पूछा द हाईएस्ट प्राइस ऑफ चेयर, हाईएस्ट प्राइस ऑफ चेयर, हाईएस्ट प्राइस किसकी है 7 है, 7 है तो एक यूनिट की 3003 है तो 7 यूनिट की कितनी होगी 7 गुणे 3 0 0 3 करती जाएगा, 7 3 21 0 7 3 21 21 0 21, हमारा डी आंसर सही होगा। ठीक, समझ में आया, कुछ करना था इसमें, कुछ नहीं करना था ना। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे वाज 41 डिग्री सेल्सियस। द एवरेज टेम्परेचर फॉर वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे वाज 42 डिग्री सेल्सियस। If the temperature on Thursday was 43 degree Celsius, then the temperature on Monday was 43 degree Celsius, 41 degree Celsius, 42 degree Celsius, 40 degree Celsius। देखिए यह क्वेश्चन जो है ना, यह बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप पहले अपने आप से एक बार ट्राई कीजिए, अगर ना आए तो मैं सॉल्व करवाता हूँ। ठीक, जल्दी से पॉज करके ट्राई कीजिए। हो गया, चलिए देखते हैं।
देखिए कह रहा है एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे कितना है 41 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मंडे प्लस वेडनेसडे प्लस फ्राइडे कितना है अपॉन 3 इज इक्वल टू 41 डिग्री सेल्सियस। यहां से हो जाएगा मंडे प्लस वेडनेसडे प्लस फ्राइडे इज इक्वल टू 3 1 3 3 4 12 123 डिग्री सेल्सियस। अब हमसे आया क्या कह रहा है, द एवरेज टेम्परेचर फॉर वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे वाज 42 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है कि वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे जो एवरेज है वह कितना है 42 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से हो जाएगा वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे हो जाएगा 3 दूनी 6 3 4 12 126 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब हमसे इसमें कह रहा है द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वाज 43 डिग्री सेल्सियस। थर्सडे कह रहा है टेम्परेचर कितना था 43 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ थर्सडे को कह रहा है टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ से हो जाएगा वेडनेसडे प्लस फ्राइडे इज इक्वल टू 126 माइनस 43 इज इक्वल टू 6 में से 3 गए 3, 12 में से 4 गए 8, 83 डिग्री सेल्सियस। इतना हो गया वेडनेसडे और फ्राइडे। और हमसे कह रहा है देन द टेम्परेचर ऑन मंडे वाज, हमसे क्या पूछ रहा है मंडे का टेम्परेचर पूछ रहा है। मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे कितना पता है हमें 83 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से मंडे का आराम से निकाल लीजिए, मंडे इज इक्वल टू 123 डिग्री सेल्सियस माइनस वेडनेसडे प्लस फ्राइडे हो जाएगा 123, यहाँ पे 123 है 123 माइनस 83, मंडे को हो जाएगा 3 में से 3 पे 0, 12 में से 8 का 4, 40 डिग्री सेल्सियस। सी हमारा आंसर रहेगा। ठीक, इजी है कि नहीं क्वेश्चन, इजी लग रहा है ना। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 16 years. After admission of 10 new student to the class, the average become 15 years. If the average age of new student is 11 years, then the average age in year of the remaining 5 new student is। एसएससी सीपीयू 2020 का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 16 years। 40 विद्यार्थियों की औसत उम्र कितनी है 16 साल। देखिए हो जाएगा हमारे पास टोटल एज ऑफ 40 स्टूडेंट हो जाएगा 40 गुणे 16, 40 गुणे 16 हो जाएगा 16 चौका 64, 640 हो जाएगा। और आज क्या कह रहा है, आफ्टर एडमिशन ऑफ 10 न्यू स्टूडेंट, जब बाद में कह रहा है कि आफ्टर एडमिशन 10 न्यू स्टूडेंट, बाद में 10 नए विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ। पहले 40 थे, पहले कितने थे 40 थे, बाद में 10 हुआ, हो गए हमारे पास 50 हो गए। अब कह रहे हैं कि टू द क्लास द एवरेज बिकम 15 years। अब हमसे कह रहा है कि 10 नए विद्यार्थियों के बाद जब उनका 10 नए विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ तो कह रहा है कि उनकी तब औसत उम्र कितनी हो गई 15 साल। तो यहाँ से हम निकालेंगे 10 ऐड किए तो हमारे पास कितना है 15। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल एज ऑफ 50 स्टूडेंट हो जाएगा 50 इंटू कितना है हमारे पास एवरेज एज 15 years हो जाएगा इंटू 15, 15 पचे 75, 750 हो गया। अब कह रहा है द एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट, यहाँ पे 5 रहेगा। ठीक, यहाँ पे 5 न्यू स्टूडेंट। इफ द एवरेज एज ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट इज 11 years, हमें कह रहा है कि यदि 5 नए विद्यार्थियों की औसत उम्र 11 साल है। देखिए न्यू टोटल एज ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट कितना है 5 है, और औसत 5 गुणे 11, 11 पचे 55। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, देन द एवरेज एज इन ईयर्स ऑफ द रिमेनिंग 5 न्यू स्टूडेंट, हमसे कह रहा है कि बचे 5 नए विद्यार्थियों की क्योंकि औसत उम्र कितनी होगी। तो देखिए हमने
हमारे पास पहले 40 थे, 10 ऐड हुए 750 हुए, टोटल कितने थे हमारे पास 750 हुए। 750 में से अगर 40 से विद्यार्थियों को घटाएंगे यानी कि 640 घटाएंगे, देखिए यहाँ पे 50 था, यहाँ पे हमने फिर 40 घटाया। अब कह रहा है कि 750 में से 40 माइनस 55 घटाइए, माइनस 55 घटाइए, माइनस 5, तो यहाँ से 5, हमारे यहाँ पास ये 5 नए विद्यार्थियों की पूछा है, हमने यही सब चीजों का घटाया है। ठीक, देखिए पूरा हमारे पास 750 थे, 750 में से अगर 640 चले जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 10 विद्यार्थी, और 10 विद्यार्थी में से अगर और 5 घटा देंगे तो हमारे पास बचेंगे 5 विद्यार्थी। तो यहाँ से हो जाएगा 750 माइनस 640, 5 5 4 9 6, 695 हो जाएगा यहाँ पे 750 माइनस 695, 10 में से 5 गए 5, 14 में से 9 गए 9, 5 14 55, यहाँ पे हो जाएगा 55। हमें कह रहा है 5 विद्यार्थियों की उम्र कितनी होगी 55, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है एवरेज एज। एवरेज एज में क्या करते हैं, जितना दिया रहता है हम उसे 5 से 5 को पूछे 5 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 11। ठीक, हमारा 11 आंसर हो गया। अब देखिए अगर इसको यहाँ से नहीं करना है तो देखिए हमसे क्या पूछा है, देन द एवरेज एज आफ्टर रिमेनिंग 5 न्यू स्टूडेंट। हमसे पूछा है 5 नए विद्यार्थियों की औसत उम्र क्या होगी, तो यहाँ पे हमने 5 नए विद्यार्थियों की निकाला था 55, और हमारे पास 10 नए विद्यार्थी आए थे ना, 10 नए विद्यार्थी आए थे, और यहाँ पे हमने 5 का औसत उम्र निकाल लिया था नए विद्यार्थियों का, और बचे 5 विद्यार्थी नए। अगर एक का 55 होगा तो दूसरे का भी 155 होगा, दूसरे का भी 55 होगा, तो यहाँ पे 55 और 5 नए विद्यार्थी थे। एवरेज एवरेज पूछता है तो 5 गुणे 11 कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? चाहे आप इस तरीके से करिए चाहे आप इस तरीके से, इस तरीके से करेंगे थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, देखो भैया यहाँ पर 50 स्टूडेंट थे, 50 में से हमने सिर्फ 5 नए विद्यार्थियों की पूछा है, टोटल 50 थे, 50 में से हमने 40 घटाया, 50 में से हमने 40 घटाया, बचे हमारे पास 10। अब 10 में से हमने 5 घटाया, 10 में से हमने 5 घटाया, हो गया हमारे पास 5 विद्यार्थी बचे, जो हमारे पास 55 आया। अब हमसे एवरेज पूछा था, एवरेज में क्या करते हैं 5 से डिवाइड करते हैं, 5 जितना था उसे डिवाइड कर दिए, हमारे पास 11 आया। ठीक, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ए बैट्समैन इन हिज 11th इनिंग मेक्स ए स्कोर ऑफ 77 रन्स thereby increasing his average score by 3, what is his average score after the 11th inning। देखिए एक बैट्समैन है, वह अपनी 11वीं पारी में एक बल्लेबाज 77 रन का क्या बनाता है, स्कोर बनाता है। एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 77 रन का स्कोर बनाता है। अब कह रहा है therefore increasing his average score by 3। अब हमसे कह रहा है कि जबकि उसकी जो औसत स्कोर था 3 बढ़ गया, 3 उसका औसत स्कोर बढ़ गया। हमसे कह रहा है व्हाट इज हिज एवरेज स्कोर आफ्टर द 11th इनिंग। हमसे कह रहा है व्हाट इज हिज एवरेज स्कोर, उसका औसत स्कोर क्या होगा 11वीं पारी के बाद। तो देखो भैया 11वीं पारी में उसने कितना औसत स्कोर बनाया था 77 रन का, तो लेकिन हमें यहाँ पे 10वीं पारी का भी नहीं पता है, यहाँ पे सिर्फ इतना कहा है कि 11वीं पारी का उसने 77 रन का स्कोर बनाया था। तो हम पहले मान लेते हैं लेट एवरेज स्कोर ऑफ 10th मैच, 10वीं पारी का हम मान लेते हैं x। यहां से हो जाएगा हमारा टोटल स्कोर ऑफ 10th मैच इज इक्वल टू 10x। इसको समझ में आया कि नहीं आपको, हमने एक फार्मूला लगाया है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट। यही बात हमने फार्मूला यहाँ पे लगाया है। एवरेज कितना था हमने x मान लिया, और नंबर ऑफ एलिमेंट हमने 10वीं पारी खेल रहे थे, हमने 10 किया यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पर टोटल स्कोर ऑफ 10th मैच इज इक्वल टू 10x, यही हमारा आया। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ में TCH। अब देखिए उसने 10वीं पारी में इतना स्कोर 10x पूरा बनाया था। अब देखिए हमसे कह रहा है कि वह 11वीं पारी में बनाता है 77 रन। देखिए टोटल स्कोर ऑफ 11th मैच, 10वीं बनाया था 10x और 11वीं बना रहा है 77 प्लस 77। ठीक, अब देखिए हमसे कह रहा है thereby increasing his average score by 3। अब हमसे कह रहा है कि जब उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है, पहले उसका औसत स्कोर कितना था 10वीं में x था, तो देखिए पहले था x, जब उसका बढ़ गया 3 स्कोर इंक्रीजिंग
इज एवरेज स्कोर। उसका पहले था एवरेज स्कोर कितना, जब बढ़ गया तो पहले था x था, जब 3 बढ़ गया तो हो जाएगा x प्लस 3। ठीक, अब देखिए कह रहा है व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द 11th इनिंग। 11th इनिंग क्या था 10x बटा 77 और एवरेज स्कोर कितना है x प्लस 3। x प्लस 3 इज इक्वल टू 10x प्लस 77 अपान क्या पूछ रहा है 11th इनिंग का, 11 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 11x प्लस 11 33 इज इक्वल टू 10x प्लस 77। 10 में से 11 गए x इज इक्वल टू 44, हमारे पास 44 आया। अब देखिए हमसे कह रहा है व्हाट इज द एवरेज स्कोर आफ्टर द 11th इनिंग। आपसे यह पूछ रहा है कि जब उसका स्कोर 3 बढ़ा तब हमसे पूछ रहा है कि उसका औसत स्कोर कितना होगा। तो यह 3 बढ़ा, पहले x था 3 बढ़ा तो हम x बराबर 44 करेंगे। 44 धन 3 4 3 7 47, हमारा सी आंसर सही रहेगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं? देखिए इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। देखिए हम यहाँ पे आपको पूरा फार्मूला लिख के नहीं बता रहे हैं। अब हम पूरा फार्मूला, अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर इतना टाइम रहता नहीं है कि आप यहाँ पे पूरा फार्मूला लिखेंगे तब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा। ठीक, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे बिना फार्मूला रखे। ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर लो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या कह रहा है, द एवरेज सैलरी ऑफ ए पर्सन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी मार्च अप्रैल एंड मई इज ₹12,000 and that for the month March, April, May and June is ₹3,000. If his salary for the month of June is ₹9,000, then what is his salary for the month of February? सेशन 2020 का क्वेश्चन है। 40,000, 5500, 45,000, 50,000। देखिए कह रहा है द एवरेज सैलरी, एक व्यक्ति की एवरेज सैलरी जो है फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, की फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई में बटा 4 कितना है 12,000। 12 1 2 3, यहां से हो जाएगा फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई इज इक्वल टू 5 48 1 2 3, इतना हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, एंड दैट फॉर द मंथ मार्च अप्रैल मई एंड जून। मार्च हो गया, अप्रैल हो गया प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून बटा 4। इसका एवरेज कितना दिया गया है 3,000। यहां से हो जाएगा मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून इज इक्वल टू 12 1 2 3, 12,000। अब देखिए यह हमारा पहला हो गया, यहाँ पे हमारा दूसरा हो गया। अब कह रहा है कि if his salary for the month of June is ₹9,000 then what is his salary for the month of February। हमसे फरवरी की सैलरी भी पूछा है। तो देखिए पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को आप माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई कितना था 48 1 2 3, और दूसरा क्या था मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून इज इक्वल टू 12,000। ठीक, माइनस कर दीजिए, माइनस 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 माइनस, यहाँ से मार्च मार्च कट जाएगा, यहाँ से अप्रैल अप्रैल कट जाएगा, यहाँ से मई मई कट जाएगा, यहाँ से फरवरी माइनस जून इज इक्वल टू 48 में से 12 गए, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गए 3, 0 0 0। अब क्या है, अब क्या कह रहा है, एवरेज सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जून। जून में उसकी 9,000 सैलरी थी, यानी कि आपको माइनस जून में कितनी थी 9,000, उधर जाएगा तो हो जाएगा फरवरी इज इक्वल टू 36 1 2 3 प्लस 9,000 बटा 0 0 0 9 6 15 3 1 4, 45,000। सी हमारा आंसर सही रहेगा। ठीक,
ठीक है, सॉल्व करो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या कह रहा है। द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 28 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स वाज 58 स्टूडेंट लेफ्ट द स्कूल, but then the average increased by 5. What is the average of marks obtained by the student who left the school? देखिए यहाँ पे 50 है, इसके आगे कुछ नहीं थी, या दूसरा है यहाँ से, यहाँ पे 80 स्टूडेंट लेफ्ट द स्कूल। ठीक, यहाँ पे कह रहा है एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 28 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स वाज 50, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल मार्क्स ऑफ 28 स्टूडेंट हो जाएगा 28 गुणे 50, 28 गुणे 50 हो जाएगा यहाँ पे 5 8 0 5 8 40 5 2 10 10 4 14 5 1400 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 8 स्टूडेंट लेफ्ट द स्कूल, पहले कितने थे 28 थे, 8 छोड़ दिए, कितने बचे 20 स्टूडेंट बचे। ठीक, 28 स्टूडेंट बचे और कह रहा है देन द एवरेज इंक्रीज बाय 5। पहले एवरेज कितना था 50 था, इसमें एवरेज बढ़ गया, एवरेज कितना हो गया, पहले 50 था 5 बढ़ गया तो हो गया 55। ठीक, अब हमसे कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट हु लेफ्ट द स्कूल। पहले इसको हम निकाल लेते हैं। टोटल मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट हो जाएगा हमारे पास 55, एवरेज था और 20 स्टूडेंट था, 55 गुणे 20, 0 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 से 1100 हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट हु लेफ्ट द स्कूल। कितने छोड़े थे स्कूल, 8 स्टूडेंट छोड़े थे ना स्कूल, वही 8 स्टूडेंट का हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज, 8 स्टूडेंट का क्या पूछ रहा है, एवरेज मार्क्स पूछ रहा है। तो देखो 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़े थे, 8 लोग छोड़े थे ना, 8 लोग छोड़े थे, तो 8 लोगों का औसत वही हमसे पूछ रहा है, औसत मार्क कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने टोटल 28 का निकाला, यहाँ पे टोटल 20 का निकाला, यहाँ से इसको हटाएंगे तो हमारे पास आएगा 8 स्टूडेंट का, इसमें से इसको हटाएंगे तो हो जाएगा 14 में से 11 में से 300। और हमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज ऑफ मार्क, एवरेज पूछ रहा है, एवरेज मार्क पूछ रहा है, तो हो जाएगा 300 बटा 8, 8 3 24, 8 4 32, 8 3 24 हो गया, 8 7 56, 8 5 40, 37.5 हमारा आंसर आएगा, 37.5 भी आंसर सही है। समझ में आया कि नहीं, हमने कितना जल्दी इसको किया। अगर आप फार्मूला लगा के फार्मूला रख कर करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समय आपका खा लेगा, और फार्मूला में रखने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, हमने आपको इतना इसीलिए करा दिया है, इतने टाइप का, हर टाइप हमने आपको 2-3 बार कराया हुआ है। ठीक, तो इसको आप बढ़िया से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए भैया 28 विद्यार्थी थे जिसका औसत मार्क्स कितना था 50 था, तो हमने यहाँ बता दिया कि यहाँ पे हमने यही फार्मूला रखा, एवरेज इज इक्वल टू टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। हम आपको बार बार फार्मूला बता दे रहे हैं, पान नंबर ऑफ स्टूडेंट, एवरेज कितना था 50 था ना, और टोटल मार्क ऑफ स्टूडेंट नहीं पता था टोटल, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 28 थे, वही हमने टोटल मार्क ऑफ स्टूडेंट किया है, वही हमने टोटल मार्क ऑफ स्टूडेंट किया है 28, यही हमने किया है। ठीक, यही हमने सभी चीज में किया है, बस हमने डायरेक्ट कर दिया है बस। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने इतना निकाली, यहाँ से हमने इतना निकाल लिया। अब यहाँ से हमसे तीसरा व्हाट इज द एवरेज ऑफ मार्क, जिसने छोड़ा था उसका हमसे एवरेज मार्क पूछा था, उसने 8 छोड़ा था, तो यहाँ से 28 में से हम 20 घटा देंगे तो हमारे पास 8 आएगा, और 14 में से 1100 घटाएंगे, जब इसको घटाएंगे तो इसको भी घटाना पड़ेगा, 300 आया। अब देखिए 300 बटा 8 कर देंगे 33.5 आ जाएगा। ठीक, ठीक है, अब हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं ना, अब आप अपनी बुक से जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे आप उसको सॉल्व कीजिएगा, और जो ना आए उससे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और उस क्वेश्चन को हम बताएंगे। ठीक, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक।